हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4 बजे। 4 बजे जगने के बाद, फ्रेश होने के बाद, चाय पानी पीने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ पढ़ने के लिए। ये सब करते करते ना आधा घंटा हो ही जाता, मतलब पानी गर्म करके पीने में, फिर चाय बनाने में, फ़्रेश होने में। तो उसके बाद मैं रात को टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी, मैं वही बना रही हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है। और ये सारा मैं लिखी थी कि आज मुझे इतना करना है। यहाँ पे मैं रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। 4:29 हो गया है, 4:30 हो ही गया। तो 4:30 से ना मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ रिवीजन से। रिवीजन में मैं सबसे पहले करूँगी, मतलब उससे पहले मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे से ज़्यादा हो नहीं पाता अभी। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ, सबसे पहले पॉलिटी पढ़ूँगी। पॉलिटी में मुझे रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कितना भी पढ़ लें, अगर रिवीजन ना करें ना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं आधा घंटा ना रिवीजन को देती हूँ, आधा घंटा पॉलिटी को। जो भी मैं नोट्स बनाई हूँ ना, उसी नोट्स का रिवीजन करती हूँ। आधा घंटा पॉलिटी, आधे घंटे ज्योग्राफी और आधे घंटे बायो का। इस तरह से मैं रिवीजन करती हूँ। और फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ती हूँ। मतलब आज मैं जो बता रही हूँ ना आपको, अपना टू डू लिस्ट बता रही हूँ कि सबसे पहले मुझे तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन करना होता है। उसके बाद तो यहाँ पे एनसीईआरटी का जो नोट्स मैं बनाई हूँ, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, उसको करना होता है। उससे एमसीक्यूज़ देखती हूँ क्या क्या हो सकता है। एमसीक्यूज़ आप यूट्यूब से भी लगा सकते हैं। और फिर मैं करंट का ये करती हूँ, मतलब मैं करंट को ना मोबाइल से लिखती हूँ, तो उसका मैं वीडियो नहीं बना पाती, उसी फ़ोन से शूट करती हूँ। तो करंट का वीडियो नहीं, करंट का जो भी आता है ना, वो मैं जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको कॉपी में नोट करती हूँ। ये सब करने के बाद ना मैं सुबह में अगर बताऊँ तो 2.5 घंटे 3 घंटे के आसपास मैं पढ़ी थी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में ये ओट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो उसी के लिए मैं कर रही हूँ कि बना दूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। हस्बैंड भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। मैं भी स्नान करने के बाद खा लूँगी। और पता है हमारे लाइफ में ना कई दिन ऐसा होता है ना, कई चीज़ें ऐसी होती है, कई लोग ऐसे बात बोलते हैं ना यार, कि मन बहुत दुखी हो जाता है, कि लगता है कि पता नहीं कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारा। तो ऐसे करके मतलब बहुत सारी बातें हैं, हर चीज़ शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे लगता है आप लोग समझ ही सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातें बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना यार कि उसकी बातें करने से, किसी के बातें बनाने से खुद पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी कितना भी बोले ना कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फ़र्क पड़ जाता है। हाँ, फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो जाती है माइंड में। फिर ये लगता है कि कोई बात नहीं, जिसको बोलना है, जो बोलना है बोलने देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता ही है। अगर मैं बताऊँ ना तो आज मैं सुबह से ही काम वगैरह करके जल्दी जल्दी पढ़ रही थी, क्योंकि 3 बजे से मुझे क्लास के लिए भी जाना था। तो मैं ये सोची थी कि 3 बजे से पहले अपना टारगेट कर लूँ, ताकि क्लास में हो सके, ज़्यादा क्लास लेना है आज, तो मुझे टाइम ना मिले वहाँ पे। तो इसलिए मैं सोची थी कि जल्दी जल्दी करके कुछ यहीं पे, मतलब घर पे ही अपना सारा टारगेट पूरा कर लूँ, ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि टारगेट पूरा नहीं होने पे थोड़ा बहुत तो दुख होता है कि आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ, फिर वो कल पे बर्डन पड़ जाता है। उसके बाद ना फिर से मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। और आज खाने में मैं केला का सब्ज़ी बना रही थी, मतलब केले का जो कोफ्ता बनता है ना, वही बना रही थी। उसमें भी ज़्यादा टाइम ही लगता है। तो बस सब्ज़ी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। चावल थोड़ी देर बाद चढ़ा दूँगी ताकि गर्म रहे लंच के लिए, ठीक है। और सुबह तो हम लोग खा ही लिए, ओट्स खा लिए थे। तो इसको बनाने के बाद भी ना मैं फिर से जाऊंगी पढ़ने के लिए ही। पता है, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को किसी के बोलने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब बोलने वाला कोई अपना हो ना तो फ़र्क पड़ता है ना। क्योंकि अगर कोई हिम्मत ना देना यार, तो किसी को पीछे करने का भी ये नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें करते हैं, और उससे बहुत सारा फ़र्क भी पड़ता है। और आज का अगर पूरा दिन का मैं बताऊँ ना, तो पूरे दिन में मैं 4 बजे जगी थी,
फिर 4:30 से मैं पढ़ाई करना स्टार्ट की थी। और पढ़ाई करने के बाद ना 7:30 के आसपास, पढ़ाई करने के बाद 7:30 के आसपास मैं पढ़ाई की, या 7 बजे तक। उसके बाद फिर मैं ओट्स बनाने के लिए आ गई थी। वो सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन का जो भी काम था ये सब की थोड़ा बहुत, और उसके बाद मैं स्नान करने चली गई। फिर उसके बाद आने के बाद मैं यहाँ पे खाना बनाने लगी। और फिर अगर मैं बताऊँ तो 7 से 9 बजे तक मैं सारा काम कर चुकी थी। 9 बजे से मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठी थी, क्योंकि आज का टारगेट था 7 घंटे का, मैं 7 साढ़े 7 घंटे में पूरा होने वाला। इसीलिए मैं जल्दी से कर रही थी, क्योंकि 3 बजे तक का ही मेरे पास टाइम था। 3 बजे से क्लास के लिए जाना था। तो मेरा टारगेट तो वैसे पूरा हो गया, बस थोड़ा बहुत जो बचा था आधे घंटे का, वो मैं कोचिंग में जाकर कर ली। उतना टाइम तो मुझे मिल ही जाता है वहाँ पे। टाइम तो वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना कि कभी कभी क्लास ज़्यादा लेना रहता है, कभी कभी क्लास कम रहता है। और अभी मैं कितने दिन से नहीं जा रही हूँ, तो क्लास ज़्यादा ही हो गया है उस वजह से। और उसके यहाँ पे ना मैं अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने से पहले ना ओट्स खा रही हूँ, ताकि टाइम भी हो गया है, 9 बजे के आसपास हो गया है, इस वजह से मैं यहाँ पे खा रही हूँ। पता है, हमें लगता है ना कि सिर्फ हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, सिर्फ हम ही कर रहे हैं इतना कुछ, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अगर सपने पूरा करना है ना तो करना तो पड़ेगा। हमें लगता है कि सिर्फ हम ही मेहनत कर रहे हैं, मतलब सारा प्रॉब्लम हमारे साथ है, इतना कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर हम देखें ना तो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, हर किसी की लाइफ में समस्याएं हैं, चाहे भले ही वो अलग हो सकता है। आपकी प्रॉब्लम्स कुछ और हो सकती है, मेरी प्रॉब्लम्स कुछ और हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में। और उस प्रॉब्लम से डील कैसे करना है वो खुद हमें ही सीखना पड़ेगा, हमें ही सोचना पड़ेगा। कोई नहीं होगा जो हमें ये बताएगा कि इस प्रॉब्लम से कैसे। और मेरे लाइफ का ना अब तो बस यही एम है कि मुझे बीपीएससी निकालना है, मुझे क्लियर करना है। मुझे नहीं पता, ये एग्ज़ाम गारंटी नहीं देता, मुझे नहीं पता कि होगा नहीं होगा, लेकिन जब तक होगा नहीं मैं करती रहूँगी, मैं करूँगी और बहुत अच्छे से करूँगी, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है।